सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी सिकंदराबाद जेई सीबीटी फर्स्ट कट ऑफ 2024 सिकंदराबाद ने सबको चौंका दिया है। बिगेस्ट ऑफिशियल शॉकिंग डाटा निकलकर सामने आया है। आरआरबी सिकंदराबाद बन गया है डेंजर जोन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। सिविल वालों के लिए यहाँ राहत की बात है। प्रूफ के साथ मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज क्या रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग बच्चों, ऑल शिफ्ट जो एवरेज निकलकर सामने आया है उससे कट ऑफ पर फर्क पड़ता है। ये मैं आपको बताऊंगा 9 की शिफ्ट का आपका एवरेज कितना निकलकर आया है। नंबर 2, सिकंदराबाद जोन में आपका ब्रांच वाइज एवरेज क्या निकल कर आया है। और जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल में 2092 स्टूडेंट के जो स्कोर रो मार्क्स बनना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। जोड़ घटा गुना भाग करना सभी स्टूडेंट्स आते हैं। नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है, जो आरआरबी सिकंदराबाद से आरटीआई का रिप्लाई आया उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन कितना निकल कर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी सिकंदराबाद में। अनरिजर्व की आपकी वैकेंसी है टोटल 248, एससी की वैकेंसी आपकी 104, एसटी की वैकेंसी है 45, ओबीसी की वैकेंसी 130, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 63, टोटल है 590। ये टेबल में थोड़ा बच्चों बहुत मेहनत की गई है। एक बार इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, कंप्लीट क्लास देखिएगा जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं जो आरआरबी सिकंदराबाद में जो आरटीआई का रिप्लाई आया है इसमें क्या कहा गया है। टाइम वेस्ट न करते पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा। आरआरबी सिकंदराबाद अगेंस्ट CEN 03/2024 जे इज जो टोटल यहाँ पर फॉर्म बताए हैं 1,34,725 फॉर्म भरे गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्लियर है जी, 1,34,725 टोटल एप्लीकेशन। आरटीआई रिप्लाई 1,34,725 यहाँ तक क्लियर हो चुका है। लगभग 65% यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं बच्चे, 35% बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। यदि हम 1,34,725 का 35% एब्सेंट लगाने के बाद 65% एग्जाम दिया है, वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल कर आती है आपकी 87,571। क्लियर है जी यहाँ तक। अब बात करें 248 सीटों के लिए जनरल के 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे 3720। 104 सीटों के लिए 1560 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। एसटी की 45 सीटों के लिए 675 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ओबीसी की 130 वैकेंसी के लिए 985 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 63 वैकेंसी के लिए 945 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। जब आपको इतना पता चल चुका है 87,571 लड़कों ने एग्जाम दिया है, बच्चों ने एग्जाम दिया है, 8850 स्टूडेंट सीबीटी सेकंड में बैठेंगे तो एवरेज पर सीट कंपटीशन निकल कर आया है 9.89। मतलब कि लगभग 9 से 10 स्टूडेंट एक सीट पर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं ऑल ओवर ब्रांच। क्लियर है जी। यहीं पर बात करें सिविल ब्रांच की, देखिएगा एक सिविल की भी टेबल बनाई हुई है प्यारे बच्चों। सिविल के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ, जो सिकंदराबाद में आपका ऑल ब्रांच का एवरेज निकला है वो कितना कितना निकला है उसको देखते हैं। पहले सिकंदराबाद सीएम में 41.42 आपका एवरेज स्कोर निकला है। 102 स्टूडेंट ने आंसर की चेक करने के बाद ये डाटा निकाला गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 44.14, ये लगभग 2092 स्टूडेंट का मैं आपको स्कोर दिखाऊंगा कितने नंबर किसी स्टूडेंट के बन रहे हैं। सिकंदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एवरेज निकल कर आया 45.04, लगभग 1026 स्टूडेंट का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ इसी क्लास में। ओके जी, आगे बढ़े। मैकेनिकल ब्रांच का एवरेज स्कोर बना है यहाँ पर 44.69, जो कि 1553 स्टूडेंट का डाटा है, वो भी हम देखेंगे। केमिकल वाली जो ब्रांच है बच्चों उसमें 45 बना है, 46 स्टूडेंट का डाटा है। सिविल ब्रांच का एवरेज निकला है 42.16, लगभग 5000 के लगभग स्टूडेंट का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिएगा। क्लियर है जी यहाँ तक। ये आप सभी को पता है 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो हार्ड शिफ्ट थी आपकी, हार्ड शिफ्ट 17/12/2024 को थर्ड शिफ्ट वाली थी। 17/12 को जिसका एग्जाम था थर्ड शिफ्ट में 43 उसका रो मार्क्स निकले। जो सबसे आसान शिफ्ट थी आपकी 16/12/2024 को थी बच्चों। फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ था 52-53 नंबर लगभग यहाँ पर एवरेज निकला है। यदि आपका हार्ड शिफ्ट में स्कोर लगभग 45, 48, 50, 55 के लगभग बनना है तब आपका सीबीटी फर्स्ट क्लियर होगा। किस किस ब्रांच में होगा अब उस बारे में हम बात करते हैं। क्लियर जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब सबसे पहले सिविल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सिविल की आरआरबी सिकंदराबाद में अनरिजर्व की 139 वैकेंसी, लगभग 15 गुना स्टूडेंट कितने बैठते हैं बच्चों, 2085 स्टूडेंट बैठते हैं। 70 वैकेंसी एससी की है, 1050 स्टूडेंट एससी के पास की जाएंगे। सिविल ब्रांच की है ओनली ये बात, ठीक है जी। एसटी की कितनी सीटें, 26, 15 गुना कितने बैठते हैं, 390 स्टूडेंट पास किए जाएंगे एसटी के। ओबीसी की 92 सीटों के लिए 1380,
EWS की 41 सीटों के लिए 615 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब सिविल के देखते हैं। सिविल के अनरिजर्व के 2085 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब मैं सिविल का आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, जो बच्चों के आंसर की चेक करने के बाद नंबर बनने हैं। कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे एक बार वहाँ पर देख लेते हैं। दोबारा पिछली स्लाइड में 3720 स्टूडेंट पास किए जाएंगे CBT फर्स्ट में ऑल कैटेगरी में। यदि मैं बात करूँ सिविल के 139 सीटों के लिए 2085 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब देखते हैं 2085 स्टूडेंट की कट ऑफ कहाँ तक रहने के चांस है। 2085 सिकंदराबाद सिविल ब्रांच। ओके जी, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम बात करें 45 नंबर वाले, टोटल 2347 स्टूडेंट निकल रहे हैं 45 नंबर वाले, उनमें आपके अनरिजर्व के 230 स्टूडेंट है मात्र। यदि मैं बात करूं अनरिजर्व के ही यदि अनरिजर्व कैटेगरी में आते तब 45 पर भी सिलेक्शन होता, क्योंकि इस जो आपके रो मार्क्स निकल कर आ रहे हैं ना अनरिजर्व के, देखिएगा पूरी लिस्ट देखिए एक बार। 35 नंबर वाले 311 स्टूडेंट है, 40 नंबर वाले 273 है, 45 नंबर वाले 230 है, 50 नंबर वाले 179 है, 55 नंबर वाले 127 है, 60 नंबर वाले 89 है। केवल और केवल सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, अदर ब्रांच की बात हम पहले से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लिया 50 नंबर पर यहाँ पर अनरिजर्व के 179 स्टूडेंट है, 1009 स्टूडेंट तो ये आपके OBC के बैठे हैं 50 पर। वहीं जैसे 50 की बात की 55 नंबर पर जनरल के 127 है, 696 स्टूडेंट है OBC के। मान लें 65 पर देखते हैं एक बार, 65 पर आपके टोटल 57 है किसके, अनरिजर्व के। OBC कितने, 214। जो ये टॉप वाले OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सारे जनरल में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ की जनरल की मेरिट बढ़ने के पूरे चांस है। क्लियर है जी। यदि जनरल में नहीं आते तो यहाँ पर तो फिर 40 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता, 40-45 के बीच में कट ऑफ क्लियर हो जाती CBT फर्स्ट की। लेकिन ऐसे ही जैसे OBC के यहाँ ओवरलैप करेंगे जनरल में, 55 के लगभग की बात करते हैं। 55 में यदि बात करें EWS वाले 136 है जी, 60 नंबर वाले EWS वाले 87 है, 65 नंबर वाले 50 है, 70 नंबर वाले 22 है, ये भी तो जनरल में आएंगे। ऐसे ही आपके SC ST OBC के सभी 55 नंबर से ऊपर जनरल में आएंगे, जो कि जनरल की मेरिट को बढ़ा देंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल सिविल ब्रांच में पास कितने होंगे। लगभग 2085 स्टूडेंट को CBT सेकंड के लिए पास किया जाएगा, 2085। अब देखते हैं 2085 स्कोर में कट ऑफ कहाँ रहेगी आपकी। 2085 जोड़ घटा गुना भाग सभी से आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने के बाद ही बता रहा हूँ कंप्लीट। 2085 स्टूडेंट की यदि हम बात करें RRB सिकंदराबाद में सिविल ब्रांच में बच्चों, लगभग यदि आपके मार्क्स 50 के आसपास है, क्योंकि देखो 50 और 55 के बीच में यदि मार्क्स बनने हैं तो सिविल में CBT फर्स्ट आपका क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा 55 नंबर की बात करें 127 है स्टूडेंट, और जैसे ये ओवरलैप होकर OBC के SC के EWS के भी आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने का। 2085 स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर यदि अनरिजर्व में आपकी सिविल ब्रांच में लगभग 52 नंबर बन रहे हैं, 52-53 के लगभग नंबर है, तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से सिविल ब्रांच से क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात करें SC की, SC का देखते हैं 45 के अकॉर्डिंग देखते हैं SC का। SC में पास कितने स्टूडेंट किए जाएंगे प्यारे बच्चों, देखो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। SC में 70 सीटों के लिए 1050 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। अब 1050 स्टूडेंट के लिए SC के कहाँ तक बनते हैं बच्चों, 1050 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। SC के 45 नंबर पर कितने स्टूडेंट है बच्चों, देखना 45 नंबर पर SC कैटेगरी के हैं 337 स्टूडेंट, जो कि 1050 पास किए जाएंगे। कुछ बच्चों ने अपनी आंसर की चेक भी नहीं की, ये भी मैं मानता हूँ। उसके अकॉर्डिंग यदि आपके SC कैटेगरी में सिविल ब्रांच में 45 के आसपास नंबर है, तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा SC में, ठीक है जी। SC में 45 की बात हो रही है यहाँ पर, और जनरल में लगभग 52-53-54 के लगभग आपका CBT फर्स्ट क्लियर होगा। बात करें ST की, ST के भी 45-46 के लगभग यदि नंबर है, तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। OBC में यहाँ पर बच्चों लगभग आपके OBC में 50-51 के लगभग नंबर है, तब आपका CBT फर्स्ट सिविल ब्रांच से क्लियर यहाँ पर बड़े आसान तरीके से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको बात समझ में आई। कुल मिलाकर जनरल में लिख देता हूँ एक बार, जनरल OBC SC ST और आपका EWS, लगभग जनरल में 52-53 मान लेते हैं, ठीक है जी। OBC में लगभग यदि आपके 50-51 भी नंबर है, तब भी आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, रिजल्ट आने के बाद बात कर लेना, ऐसा ही होने वाला है। SC कैटेगरी में यदि आपके 45 के लगभग नंबर है, 45-46, तब आपका
CBT फर्स्ट क्लियर होगा। OBC में यदि आपके ST में आपके लगभग 42 से 45 नंबर है तो ST कैटेगरी में सिविल ब्रांच से आपका सिलेक्शन CBT सेकंड के लिए हो जाएगा। बात करें EWS की, EWS में भी लगभग आपके 48 और 50 के लगभग यदि नंबर बनने हैं तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक मैं आपके लिए आज ही कल एक वीडियो अपलोड की थी। वो आपकी वीडियो कौन सी थी कि रो मार्क्स कितने कितने आपके बनने हैं, 9 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, लगभग 8 से 10 नंबर बढ़ने वाले हैं। वो क्लास देख लीजिएगा एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ने वाले हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं, अब सिविल के बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल की। क्लियर है जी। लगभग इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 100 कुछ वैकेंसी है, यहाँ पर 106 108 के लगभग वैकेंसी है। ये वैकेंसी कहाँ से पता चलती है प्यारे बच्चों, इतना तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो जैसे कि सिकंदराबाद में हमें पता कैसे चला है सिविल की कितनी है, या तो आपकी ब्रांच सिविल हो या फिर आप काउंट भी कर सकते हो। देखो मान लिया सिविल ब्रांच है, सिविल वाली कहाँ तक है बच्चों, ये देखो सिविल वाली 29, 202, 3, 63 सिविल की है आपका। फिर सिविल की 14 वैकेंसी है। फिर आपका जूनियर इंजीनियर सिविल की आपकी 56 वैकेंसी। अब ये देखो लगभग 300 कुछ तो यही होगी। टोटल वैकेंसी कितनी दिखा रहे हैं यहाँ पर सिकंदराबाद में, 590। 590 में से 300 प्लस तो आपकी लगभग सिविल की होगी, 367, 50% से ज़्यादा। तो बचे आपके पास 4 ट्रेड है, बची आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और आपका CDM वाली और आपकी केमिकल वाली। तो इनकी यहाँ पर सीटें बहुत ही ज़्यादा कम है। देखिएगा, चलो देख लेते हैं किस ब्रांच की कितनी है। SNT की देखते हैं पहले, ठीक है जी। SNT बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 26 से लेके 26, कैटेगरी नंबर 27, कैटेगरी 26, 28, 30, 30, 31, 32। यदि बात करें 12, 13, 14, 14, 10, 14, 10, 14 और 10 कितने हो गए बच्चों, 23, 23, 5, 28, 29, 39, 40, 43, 43 और 19, 43, 53, 63, 62, 60, 62 के लगभग नंबर मतलब वैकेंसी है यहाँ पर किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, जो कि बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी रहने के चांस है बच्चों, क्योंकि अगर कैटेगरी वाइज ही मैं अलग अलग आपको बताऊंगा क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको पता चल चुका है कि फंडा क्या है कट ऑफ का सही अनुमान लगाने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की वैकेंसी कितनी है बच्चों, यहाँ पर अनरिजर्व की लगभग 62 वैकेंसी के लगभग हुई थी। इसके बाद देखते हैं अलग कैटेगरी कितनी कितनी है, देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, थोड़ा वेट करिएगा। ये टोटली की बात की थी देखो बच्चों में, हमने टोटल 62 वैकेंसी के लिए, उसमें आपकी ऑल कैटेगरी में है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की। यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 60 प्लस नंबर बन रहे हैं, कितने बच्चों, 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं, क्योंकि ये तो मात्र इलेक्ट्रॉनिक्स में 1026 स्टूडेंट का डाटा है, 1026 स्टूडेंट का डाटा है। यदि आपके 60 के लगभग नंबर बन रहे हैं तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अनरिजर्व में। और SC, ST, OBC, EWS में 1-2 नंबर का डिफरेंस मिलेगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। किसी भी जोन की उठाकर देख लेना, OBC और जनरल में मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं होने का 6 नंबर का, 5 नंबर का नहीं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 में ही पूरी मेरिट घूमेगी आपकी OBC और जनरल की इस बार। ऐसे देखते हैं हम। इसके बाद मैकेनिकल की बात करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल की इसके बाद बात करेंगे। यदि इलेक्ट्रिकल में आपका देखिएगा 60 नंबर वाले 417 वैकेंसी स्टूडेंट है, 65 तो आपके अनरिजर्व है, 261 आपके OBC है, 65 नंबर वाले 159 OBC, 70 नंबर वाले 75 OBC, 75 नंबर वाले 24 OBC। यदि बात करें OBC जनरल की मेरिट को उतना बढ़ा देंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यदि आपके लगभग 65 प्लस स्कोर बनना है तब आपका CBT फर्स्ट क्लियर होगा। ये सच्चाई है, बताने को तो मैं आपको 50 नंबर बताकर आपका मन खुश कर दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बाद में फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यदि आपकी मुताबिक रिजल्ट नहीं आते हैं तब। यदि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज 62 से 65 नंबर अनरिजर्व में बन रही है तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर होने के चांस है। ऐसे ही फिर आपका OBC में लगभग 58, 60 के लगभग, ST में और SC में लगभग आपके 50, 52 के लगभग, और आपका EWS में 55 और 56 के लगभग। यदि इन तीनों ब्रांच में आपके नंबर बन रहे हैं तब आपका CBT फर्स्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।